नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने YouTube चैनल वीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोगों का स्वागत है। और आज की क्लास आप लोगों का ट्रिपल सी की तीसरी क्लास है। और आज की क्लास में टॉप 25 MCQ क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो दिसंबर एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम दिसंबर में होने वाले हैं सभी बच्चों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है और जनवरी के बच्चों के लिए भी क्लास इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम दिसंबर में होने वाले हैं। तो सभी बच्चे अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी का एग्जाम दिसंबर में होने वाले हैं उन सभी बच्चों का ट्रिपल सी एग्जाम्स का डेट आ चुका है। आप लोगों का दिसंबर में जो एग्जाम होने वाले हैं 27 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में आप लोगों का ट्रिपल सी का एग्जाम होगा। और आप लोग 20 दिसंबर से नाइलेट के वेबसाइट पर से जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोगों के पास अच्छा खासा भी टाइम है, अच्छे से तैयारी कीजिए, डेली क्लास करते रहिए। क्लास में जो भी क्वेश्चन आपसे कराया जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर बताया करिए। और डेली आप लोग गूगल पे जाकर ऑनलाइन टेस्ट देते रहिए 100 क्वेश्चन का। और पूरा कोशिश करिए कि आप लोग का 85 प्लस क्वेश्चन सही हो, क्योंकि आप लोगों का दिसंबर के एग्जाम्स का डेट आ चुका है। 27 दिसंबर से 31 दिसंबर तक आप लोगों का ट्रिपल सी का एग्जाम होगा और आप लोग 20 दिसंबर से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाले हैं। सभी बच्चे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग के स्क्रीन में पहला क्वेश्चन शो कर रहा है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रिपल सी के एग्जाम ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता रहता है कि HTML का पूर्ण रूप क्या होता है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा डी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। ठीक है, यानी कि HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। ये आप लोग के एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता रहता है, इसीलिए इसको मैंने वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, अब आप लोग के एग्जाम में भी पूछा जाता है कि HTML के फादर कौन है। तो HTML के फादर है टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, अब आप लोग एग्जाम में एक और फुल फॉर्म आता है कि ट्रिपल डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है और इसके फादर कौन है। तो इसके भी टिम बर्नर्स-ली फादर है। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखना है। HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ट्रिपल डब्ल्यू का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब। और ये दोनों के किसने डेवलप किया है? टिम बर्नर्स-ली के द्वारा डेवलप किया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का सेकंड है, लाइन प्रिंटर की गति को मापने के लिए कौन सी इकाई का इस्तेमाल किया जाता है। हमेशा ही क्वेश्चन आता रहता है, प्रिंटर का क्वेश्चन है कि लाइन प्रिंटर की स्पीड को नापने के लिए किस इकाई का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन है CPM, LPM या PPM। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा बी, LPM का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब आप लोग के एग्जाम में से फुल फॉर्म भी आता है कि LPM को फुल फॉर्म क्या होता है, तो लाइन पर मिनट होता है। ठीक है, CPM का फुल फॉर्म क्या होता है, कैरेक्टर पर मिनट होता है। PPM का फुल फॉर्म क्या होता है, पेज पर मिनट होता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। अब एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है कि प्रिंटर कितने टाइप्स को होते हैं। तो प्रिंटर आपका दो टाइप्स का होता है। पहला होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 3 है, लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में न्यूनतम जूम साइज कितना होता है। यानी कि लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में मैक्सिमम जूम कितना आप कर सकते हैं, यानी कितने साइज तक कर सकते हैं। ऑप्शन है 5%, 10%, 15% या 20%। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा ए, 5% आप लोग लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में मिनिमम जूम कर सकते हैं। एग्जाम में हमेशा ही रिपीट होता रहता है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मिनिमम कितना जूम कर सकते हैं, तो आपको बताना है कि 5%। अगर आप लोग के एग्जाम में पूछता है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हैं, तो आपको बताना है कि 3000% आप जूम कर सकते हैं। ठीक है, इसे आप लोग कहीं कॉपी में लिख लीजिएगा, एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। अब आप लोग के एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। तो आपको बताना है कि डॉट,
ODP होता है, ठीक है। ये आपका फाइल एक्सटेंशन होता है, किसका, इम्प्रेस का होता है। क्या होता है, .odp। तो इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है, कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। इम्प्रेस से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। अब एक क्वेश्चन और पूछता है जो हम आपको बता देता हूँ, हमेशा रिपीट होता है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टोटल कितने मेनू पाए जाते हैं, ये हमेशा आता है। तो आपको बताना है कि टोटल आपका 10 मेनू होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 4 है, कंप्यूटर शब्द निम्न में से किस भाषा से लिया गया है। तो सभी बच्चों को पता होगा कि कंप्यूटर शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, लैटिन भाषा से लिया गया है, ठीक है। इसे कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा आप लोग कि कंप्यूटर शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो लैटिन भाषा से लिया गया है। अब सभी बच्चों को कंप्यूटर को फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताना है कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आते रहते हैं ट्रिपल सी का में कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बता दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 5 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का विकल्प किस मेनू में होता है। तो ऑप्शन है सीट मेनू, डाटा मेनू, फॉर्मेट मेनू या व्यू मेनू। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा सी, फॉर्मेट मेनू के अंदर आप लोग क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का विकल्प मिलता है। अगर आप लोग वहां पर कैल्क की जगह पर राइटर लिखता तो अभी आपका फॉर्मेट मेनू के अंदर जाता, इम्प्रेस भी लिखता तब भी आपका कहां पर जाता, फॉर्मेट मेनू के अंदर ही जाना पड़ता, ठीक है। अब आप लोग के एग्जाम में शॉर्ट की भी पूछी जाती है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग की शॉर्ट की क्या होती है। तो सभी बच्चों को अगर पता होगा, जो अच्छे से पढ़े होंगे लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क इम्प्रेस, तो कंट्रोल के साथ कंट्रोल+M का इस्तेमाल करते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में, ठीक है। अगर राइटर में पूछता है तो सेम यही आपकी शॉर्ट की होती है। अगर इम्प्रेस में पूछता है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का विकल्प किस मेनू में होता है, तो फॉर्मेट मेनू के अंदर जाते हैं। और इसकी शॉर्ट की क्या होती है, तो कंट्रोल+Shift+M होता है, ठीक है। यह आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंदर पाया जाता है। एग्जाम में हमेशा आता है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग की शॉर्ट की क्या होती है, तो कंट्रोल+Shift+M होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क और राइटर में कंट्रोल+M होता है, ठीक है। ये भी आपको फॉर्मेट मेनू के अंदर मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 6 है, कंप्यूटर के मदरबोर्ड में कीबोर्ड और माउस को जोड़ने के लिए किस पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में रिपीट हुआ है कि कंप्यूटर के मदरबोर्ड में कीबोर्ड और माउस को जोड़ने के लिए किस पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, यानी कि बस का भी इस्तेमाल करते हैं, PS2 का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा सा बदल के पूछता है, चेंज कर देता है कि कंप्यूटर के मदरबोर्ड में माउस को जोड़ने के लिए किस पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तब आपके एग्जाम में ऑप्शन में आपका USB रहता है, ठीक है। तो वहां पर आपको क्या करना है, USB पर क्लिक करना है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कंप्यूटर के मदरबोर्ड में माउस को जोड़ने के लिए किस पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है, तो USB का, यानी कि वर्तमान टाइम में सबसे ज्यादा आपका USB का ही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब USB का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, ठीक है। इसे आप लोग कहीं कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, USB का भी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 7 है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कितने मेनू पाए जाते हैं। मैंने अभी आप लोग को बताया टोटल कितने होते हैं, 10 होते हैं, ठीक है। ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा डी, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में 10 मेनू होते हैं। अब सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जो लिब्रे ऑफिस के 10 मेनू होते हैं वो कौन कौन सा मेनू होता है, ठीक है। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिएगा 10 टोटल कौन कौन सा मेनू पाया जाता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में, क्योंकि आप लोग के एग्जाम में आता भी इस तरह क्वेश्चन। कि नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 8वां है, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले सिंबल को क्या कहते हैं, यानी कि जब आपका जो कंप्यूटर स्क्रीन होता है उस पर ब्लिंक करता रहता है तो उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा,
कर्सर करते हैं, कर्सर होता है, ठीक है, जो ब्लिंक करता रहता है आप लोग की स्क्रीन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 9 है, लिब्रे ऑफिस में टिप्पणी जोड़ने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो सभी बच्चों को पता होगा जो अच्छे से लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क इम्प्रेस पढ़े होंगे, हमारी क्लास जो देखे होंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क और राइटर की, तो उसमें आप लोगों को पता होगा कि लिब्रे ऑफिस में टिप्पणी जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल किया जाता है, और एग्जाम्स में ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। तो बता, इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी का इस्तेमाल करते हैं लिब्रे ऑफिस में कमेंट जोड़ने के लिए, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करके पूछता है कि लिब्रे ऑफिस में कमेंट इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकी का इस्तेमाल करते हैं, तो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब ये किस मेनू के अंदर मिलता है, तो आपको पता होगा कि इंसर्ट मेनू के अंदर जाकर के आपको मिलेगा, ठीक है। राइटर में भी, कैल्क में भी और इम्प्रेस में भी, तीनों मेनू इंसर्ट के अंदर ही आपको मिलेगा कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी का, ठीक है। अब आप लोग के ऑप्शन में लिखा है कंट्रोल प्लस के, इसका मतलब होता है कि हाइपर लिंक होता है। ये भी आप लोग के एग्जाम्स का इंपॉर्टेंट शॉर्ट की है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि हाइपर लिंक की शॉर्ट की क्या होती है, तो इसका होता है कंट्रोल प्लस के होता है। कौन सा मेनू के अंदर मिलता है, तो इंसर्ट मेनू के अंदर मिलता है, ठीक है। कंट्रोल प्लस सी से क्या होता है, तो कॉपी करते हैं, किसी भी टेक्स्ट की एक बार सिलेक्ट कर लीजिए, उसकी कॉपी करना है तो कंट्रोल प्लस सी से शॉर्ट की इस्तेमाल करके कॉपी कर लीजिए, और कहाँ भी जहां भी आपको पेस्ट करना है वहां पर कंट्रोल प्लस वी का इस्तेमाल करके पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 10वां है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जिसको शॉर्ट में GUI कहते हैं, ठीक है, को कंप्यूटर की किस पीढ़ी के दौरान विकसित किया गया था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में हमेशा रिपीट होता है कि GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को कंप्यूटर के किस जनरेशन में डेवलप किया गया था। इस तरह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन है 4th जनरेशन, 3rd जनरेशन, 2nd जनरेशन। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को कंप्यूटर के 4th जनरेशन में डेवलप किया गया था, ठीक है। इसको आप लोग कॉपी में कहीं नोट्स कर लीजिएगा, एग्जाम में 100% पूछेगा, किसी न किसी बच्चे के पेपर में आएगा ही कि GUI का इस्तेमाल कंप्यूटर के कौन से पीढ़ी में किया गया था, तो 4th जनरेशन में किया गया था, ठीक है। अब आप लोग के एग्जाम में फुल फॉर्म भी आता है कि GUI का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 11 है, लिब्रे ऑफिस राइटर नया दस्तावेज खोलने के लिए कौन सी शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो सभी बच्चों को पता होगा कि लिब्रे ऑफिस राइटर में नया दस्तावेज यानी नया डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन है कंट्रोल प्लस O, या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस N, या कंट्रोल प्लस N, या कंट्रोल प्लस A। तो न्यू दस्तावेज खोलना है, न्यू डॉक्यूमेंट खोलना है लिब्रे ऑफिस राइटर में, तो कंट्रोल प्लस N का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा सी। अब आप लोग एग्जाम में लिब्रे ऑफिस राइटर में थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन पूछता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट खोलने के लिए या टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस N होता है, ठीक है। आपने यहाँ पर नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पढ़ा, लेकिन लिब्रे ऑफिस राइटर में लिखा है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिखा रहता है, ठीक है। यानी कि न्यू पेज लेने के लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं, तो कंट्रोल प्लस N का इस्तेमाल करते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन आता है कि पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं, तो कंट्रोल प्लस A का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस N का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, तो लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू टेम्पलेट लेने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस N का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कंट्रोल प्लस O आप लोग का लिब्रे ऑफिस फाइल के मेनू में जाकर के आपके कोई भी रिसेंट डॉक्यूमेंट पर काम किए हैं उसको ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस O का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब ये चारों ऑप्शन किस मेनू के अंदर पूछा जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कंट्रोल प्लस O, या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस N, या कंट्रोल प्लस N, या कंट्रोल प्लस A, ये किस मेनू के अंदर पाए जाते हैं। तो आपको बताना है कि फाइल मेनू के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। और ये आपका लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस तीनों की आपके एप्लीकेशन के फाइल मेनू के अंदर ही मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है।
और फाइल मेन्यू से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि लिब्रो ऑफिस में फाइल मेन्यू में क्या सेव एज करने की शॉर्ट की होती है, तो आपको ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन आता है तो ट्रू कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि लिब्रो ऑफिस राइटर हो या इम्प्रेस या कैल्क के फाइल मेन्यू में सेव एज करने के लिए कंट्रोल के साथ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये आपका सेव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको हम सही से लिख देते हैं, आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस का इस्तेमाल करते हैं सेव एस करने के लिए, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि सेव करने की शॉर्ट की क्या होती है तो कंट्रोल प्लस एस होता है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है और पूछता है कि लिब्रो ऑफिस में राइटर में प्रिंट रिव्यू की शॉर्ट की क्या होती है। तो प्रिंट रिव्यू के लिए आप लोग क्या करना है, बस सिर्फ एस को हटाकर यहाँ पर ओ कर दीजिएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ का इस्तेमाल करते हैं लिब्रो ऑफिस राइटर में प्रिंट रिव्यू देखने के लिए। ये भी आपका फाइल मेनू के अंदर मिलता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 12 है। सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। 1904 में सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया गया था, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि वैक्यूम ट्यूब को पब्लिक रूप से कब लॉन्च किया गया था। तो वैक्यूम ट्यूब को पब्लिक रूप से 1906 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन और आता है कि वैक्यूम ट्यूब के फादर कौन है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि वैक्यूम ट्यूब के फादर कौन है और वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल कंप्यूटर के कौन से जनरेशन में इस्तेमाल हुआ था, ठीक है। तो आज की क्लास में आप लोग दो क्वेश्चन है कि वैक्यूम ट्यूब के फादर कौन है और वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल कौन से जनरेशन में किया गया था। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 13 है। URL का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा बी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। ये भी एग्जाम के पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 14 है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में आता है और इस क्वेश्चन को बच्चे गलत करके भी आते हैं कि पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बनाया गया था। यानी जो आपका पैकमैन नाम के कंप्यूटर बनाया गया था उसको डेवलप करने के मेन पर्पस क्या था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ए, खेल के लिए बनाया गया था, यानी कि स्पोर्ट्स के लिए बनाया गया था। अब आप लोग के ऑप्शन में स्पोर्ट भी लिख देता है, कभी कभी गेम भी लिखता है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। पैकमैन कंप्यूटर जो डेवलप किया गया था गेम के लिए डेवलप किया गया था, ठीक है। अगर आप लोग के ऑप्शन में गेम लिखा रहे या स्पोर्ट लिखा रहे या खेल लिखा रहेगा तो आप लोग को उसी पर क्लिक करना ऑप्शन पे, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। पैकमैन कंप्यूटर का डेवलप गेमिंग के लिए इस्तेमाल किया था, यानी स्पोर्ट खेलने के लिए ही बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 15 है। निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो ऑप्शन है लिनक्स, उबंटू, लिब्रो ऑफिस या ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दिस। यानी कि आपका लिनक्स भी एक ओपन सोर्स है, उबंटू भी ओपन सोर्स है और लिब्रो ऑफिस भी ओपन सोर्स है, ठीक है। अब आप लोग के एग्जाम में यहाँ से दो क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपका लिनक्स है या एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ट्रू या फॉल्स। तो आपको क्या करना है, वहां पे ट्रू कर देना है, ठीक है। ये आपको क्या हो जाएगा, लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि आपको लिनक्स फ्री में मिल जाएगा आपको। अब दूसरा क्वेश्चन पूछता है ट्रू फॉल्स में, ये भी पूछता है जो आपका लिब्रो ऑफिस है ये क्या है, यानी कि निम्नलिखित में से लिब्रो ऑफिस क्या एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ट्रू या फॉल्स। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे आपको ट्रू करना है, ठीक है। तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। ये दोनों क्वेश्चन हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में रिपीट होता है। ट्रू फॉल्स में ये दोनों क्वेश्चन आता है कि लिनक्स कौन सा ओपन सोर्स है। तो लिनक्स एक आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिब्रो ऑफिस भी एक आपका ओपन सोर्स लिब्रो ऑफिस आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 16 है। लिब्रो ऑफिस राइटर में किसी भी टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा डी,
कंट्रोल प्लस ई का इस्तेमाल किया जाता है लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी भी टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे बहुत मिस्टेक करके आते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, लिखा है सेंटर, कंट्रोल प्लस सी भी लिखा रहता है आपके एग्जाम में, कंट्रोल प्लस सी पर क्लिक करके चल देते हैं, तो वो आपका क्वेश्चन क्या होता है, गलत हो जाता है, क्योंकि कंट्रोल प्लस सी से सेंटर नहीं होता है, कंट्रोल प्लस सी से आपकी कॉपी की जाती है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। कभी भी एग्जाम में अगर सेंटर से क्वेश्चन पूछता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी भी टेक्स्ट को सेंटर में लाने की शॉर्ट की क्या होती है, तो कंट्रोल प्लस ई होता है। ठीक है, कंट्रोल प्लस सी आपका नहीं होता है, ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए क्या करना पड़ता है, जो भी आपका टेक्स्ट है, जिस टेक्स्ट को आपको सेंटर में लाना है उसे आप पहले माउस से क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस ई का इस्तेमाल करके आप उसे सेंटर में ला सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है सेंटर में लाने के लिए कौन सी शॉर्टकी का इस्तेमाल करते हैं, तो कंट्रोल प्लस ई का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब आप लोग एग्जाम में भी पूछा जाता है कि कंट्रोल प्लस एल से क्या होता है, तो कंट्रोल प्लस एल से होता है आपका जो भी आपका टेक्स्ट होता है उसको लेफ्ट साइड में लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन और आता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है, तो आपको बताना है कि डिफॉल्ट अलाइनमेंट आपका लेफ्ट होता है, यानी कंट्रोल प्लस एल का, यानी कि जो भी आप टाइपिंग करते हैं लेफ्ट साइड से आपका टाइपिंग स्टार्ट होता है। ठीक है, एग्जाम में और पूछा जाता है कि राइट अगर किसी भी टेक्स्ट को ले जाना है राइट साइड, तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकी का इस्तेमाल करते हैं, तो कंट्रोल प्लस आर का इस्तेमाल करते हैं। किसी टेक्स्ट को जस्टिफाई करना है तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकी का इस्तेमाल करते हैं, जस्टिफाई का मतलब होता है कि आपको दोनों तरफ से टेक्स्ट बराबर हो, उसको जस्टिफाई बोला जाता है। ठीक है, यानी कि जो भी आपका टेक्स्ट लिखा है एकदम बराबर में रहना चाहिए, उसी को जस्टिफाई कहते हैं, तो उसके लिए कंट्रोल प्लस जे का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये आपका चारों क्लियर हो गया है। आप लोग एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन आता है, इसमें से एक क्वेश्चन 100% पूछेगा। अब ये पूछता है कि ये चारों आपको कौन से मेनू के अंदर मिलते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि फॉर्मेट मेनू के अंदर मिलता है। ठीक है, आप फॉर्मेट मेनू के अंदर जाकर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 17 है, यूनिवेक का पूर्ण रूप क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे इतना बड़ा फुल फॉर्म देख के मिस्टेक कर देते हैं, तो इसका बहुत बड़ा फुल फॉर्म नहीं है, बहुत छोटा सा फुल फॉर्म है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है। ठीक है, तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत छोटा सा इसका फुल फॉर्म है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 18 है, लिब्रे ऑफिस एक क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। एग्जाम में हमेशा आता है कि लिब्रे ऑफिस एक क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ट्रू या फॉल्स, इसका क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लिब्रे ऑफिस एक क्लोज सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 19 है, एक कीबोर्ड फंक्शन, एक कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजी की संख्या कितनी होती है, यानी कि आपको जो कीबोर्ड होता है उस पर फंक्शन की संख्याएं टोटल कितनी होती है। ऑप्शन है 10, 11, 12 या 9, तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा सी। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या आपके टोटल 12 होती है। कौन कौन सा होता है, F1 से लेकर के F12 तक जो आपका कीबोर्ड के जस्ट ऊपर लिखा रहता है उसी को बोलते हैं फंक्शन की। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। F1 से लेकर F2, F12 की को क्या कहते हैं, तो फंक्शन की कहते हैं। ठीक है, अब एग्जाम में यहाँ में पूछा जाता है कि फंक्शन की में F1 का काम क्या होता है, तो फंक्शन की में F1 का काम होता है हेल्प करने के लिए। ठीक है, हेल्प फंक्शन सपोर्ट ओपन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, लिब्रे ऑफिस में कैल्क को किस नाम से जाना जाता है। एग्जाम में हमेशा ये भी क्वेश्चन आता रहता है कि लिब्रे ऑफिस में कैल्क को किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन है राइटर, स्प्रेडशीट, कैल्क या इम्प्रेस, तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, स्प्रेडशीट के नाम से जानते हैं लिब्रे ऑफिस को कैल्क में। ठीक है, अब आप लोग एग्जाम में थोड़ा सा चेंज करके पूछेगा कि लिब्रे ऑफिस में एमएस वर्ड को किस नाम से जानते हैं, तो आपको बताना है कि राइटर के नाम से जानते हैं। पावर पॉइंट को इम्प्रेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन तीनों हमेशा आप लोग के एग्जाम में मिलेगा
किसी न किसी बच्चे के पेपर के सेट में 100% आएगा। ठीक है, अब आप लोग का जितने भी बच्चों का दिसंबर में एग्जाम होने वाले हैं, सभी बच्चों का एग्जाम्स का डेट आ चुका है। आप लोग का 27 दिसंबर से आप लोग का 31 दिसंबर तक आप लोग का एग्जाम होने वाले हैं ट्रिपल सी का। ठीक है, और आप लोग 20 दिसंबर को आज जा करके नाइलेट के वेबसाइट पर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग के पास अच्छा खासा भी टाइम है, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और आप लोग डेली क्लास करते रहिए और आप लोग गूगल पे जाकर ऑनलाइन टेस्ट देते रहिए पूरे 100 क्वेश्चन का। ठीक है, और आप लोग पूरा कोशिश करिए कि 85 प्लस क्वेश्चन आप लोग का सही जाए। और डेली क्लास में जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताया करिए। इससे भी आप लोग को अच्छी तैयारी हो जाएगी और आप लोग अच्छी ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर क्लास को शेयर नहीं किया तो क्लास को जरूर शेयर करिए अपने दोस्तों के पास। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को जरूरी है आप लोग को पढ़ना। ठीक है, तो आप लोग को डेली गूगल पर टेस्ट देना है, डेली क्लास करना है, तभी आप लोग अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। तो दिसंबर के एग्जाम्स का एडमिट कार्ड का डेट भी आ गया और आप लोग का पेपर का भी डेट आ चुका है। तो 27 दिसंबर से 31 दिसंबर के तक आप लोग का पेपर होगा और 20 दिसंबर को आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा नाइलेट के वेबसाइट पर से जाकर के। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 21 है, एनईए का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, एग्जाम में आता है कि एनईए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर होता है। ठीक है, अब एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, एनईए कंप्यूटर का इस्तेमाल किस जनरेशन में किया गया था, तो आपको बताना है कि फर्स्ट जनरेशन में इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 22 है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, परम 8000। ठीक है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 23 है, MMID यानी कि मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, इसका फुल फॉर्म होता है, में कितने अंक होते हैं, तो ऑप्शन है 4, 16, 7 या 12। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा सी। MMID में टोटल आप लोग का 7 डिजिट होता है और MMID का भी फुल फॉर्म आता है एग्जाम में, तो आप लोग का फुल फॉर्म लिखा पड़ा है कि मोबाइल मनी आइडेंटिफायर होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 24 है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है, एग्जाम में हमेशा ये भी आता रहता है कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है, तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा डी, एनिएक है। ठीक है, एनिएक आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। अब आप लोग एग्जाम में भी फुल फॉर्म आता है जो मैं आपको बता ही चुका हूँ फुल फॉर्म। IBM का भी फुल फॉर्म आता है एग्जाम में, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। ठीक है, IBM का फुल फॉर्म आता रहता है एग्जाम में। अब आप लोग को एक फुल फॉर्म और बताना है कि NPCI का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, और दूसरा RBI का फुल फॉर्म क्या होता है। ये दोनों फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है, एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 25 है, URI का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा बी, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर होता है। किसका, URI का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग टॉप 25 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो ट्रिपल सी के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम दिसंबर में होने वाले हैं, सभी बच्चों आप लोग 20 दिसंबर को एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा और आप लोग का पेपर 27 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में होने वाले हैं। ठीक है, 27 दिसंबर से आप लोग का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा और आप लोग का एग्जाम चलेगा 31 दिसंबर तक। ठीक है, और आप लोग 20 दिसंबर को जा करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा और आप लोग डेली क्लास करते रहिए। क्लास में जो भी आप लोग क्वेश्चन पूछा जाता है कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताते रहिए और आप लोग डेली गूगल पे जा करके 100 क्वेश्चन का भी टेस्ट देते रहिएगा। इससे आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा और आप लोग को पता भी चल जाएगा ट्रिपल सी के एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो अपने दोस्तों के पास क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि शेयर कर देंगे तो अभी आप लोग दोस्त ट्रिपल सी के अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। और अपने दोस्तों की भी बोलिए कि गूगल पे जाकर के डेली ऑनलाइन टेस्ट देते रहिए 100 क्वेश्चन का और आप क्लास भी करते रहें। ठीक है, क्लास में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा
तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।